हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस स्टडी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आई लीग सीजन 25-26 के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। सो एज वी ऑल नो कि रिसेंटली एआईएफएफ एंड आई लीग क्लब ने जॉइंटली अनाउंस किया था कि भाई 21 से आई लीग का सीजन किक ऑफ होगा। एंड एआईएफएफ ने सभी आई लीग क्लबों को 2 का डेडलाइन दिया था कि आपको तब तक 20 लाख के अराउंड जो पार्टिसिपेशन फी है वो यहाँ पे करना है। तो उसमें टोटल 8 क्लबों ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी एंड अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करवा लिया था। लेकिन 3 क्लब के ऊपर क्वेश्चन मार्क था, आइसोल एफसी, चनमारी एफसी एंड चर्चिल बदर, जिसमें से आइसोल एफसी एंड चनमारी एफसी ने भी अपना पार्टिसिपेशन अब एआईएफएफ को कंफर्म करवा दिया है। पार्टिसिपेशन फी पे करने में उनका थोड़ा डिले होगा क्योंकि दोनों ही मिजोरम के क्लब ने स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पे हेल्प ली है और जो उनके स्टेट के स्पोर्ट मिनिस्टर है तेते हमार, जो कि एआईएफएफ में भी एक्सको मेंबर है, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे फाइनेंशियली हमें हेल्प किया जाए और मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट ने उसको करने के लिए एग्री कर दिया है। तो अब दोनों का जो पार्टिसिपेशन फी है वो मिजोरम की स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा प्रोसेस में। बट दोनों ही क्लब्स यहाँ पे इस सीजन का आई लीग खेलेंगे। दैट मीन्स इस सीजन का आई लीग के लिए 10 क्लबों ने अपना कंफर्मेशन दे दिया है। नाउ द क्वेश्चन कम्स ऑन चर्चिल बदर। तो एट द मोमेंट जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि भाई चर्चिल बदर ने इस सीजन का यहाँ पे आई लीग को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया है ड्यू टू दैट यू कैन से कि फाइट ऑफ आई लीग टाइटल एंड द प्रमोशन एंड जो सारा यहाँ पे कास्ट में केस हुआ, सब कुछ जो हुआ उसके चलते यहाँ पे उन्होंने इस सीज़न को बॉयकॉट करने का डिसीजन लिया है। वो उनका डिसीजन हो सकता है, बट एआईएफएफ ने जैसे भाई आईएसएल में क्लबों ने पार्टिसिपेट करने से यहाँ पे मना कर रहे थे या फिर उन्होंने क्लियर वहाँ पे बोल दिया था कि भाई जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा उनको हम यहाँ पे आई लीग में रेलीगेट कर देंगे। तो क्या चर्चिल बदर को भाई आई लीग से आई लीग 2 में रेलीगेट किया जाएगा? क्योंकि रूल्स तो भाई सबके लिए सेम होने चाहिए। अगर चर्चिल बदर को नहीं खेलना है सीजन का लीग, देन एआईएफएफ को भाई उनको आई लीग 2 में रेलीगेट करना चाहिए। ये आपको भाई एक स्टैंडर्ड तो सेट करना पड़ेगा। आप किसी एक लीग के लिए भाई यहाँ पे डिफरेंट रूल रखोगे और इसके लिए डिफरेंट रखोगे तो फिर भाई आगे आपके लिए फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इसमें भाई आई थिंक बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अगर चर्चिल बदर को नहीं खेलना है दे शुड बी रेलीगेटेड टू आई लीग 2, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे 10 क्लबों के साथ आई लीग स्टार्ट होना चाहिए। सो दिस इज दी नाउ इंटरेस्टिंग थिंग। आई हैव मतलब आई डाउट कि भाई यहाँ पे एआईएफएफ यहाँ पे डिसीजन ले पाएगा बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल पॉलिटिक्स। बट लेट्स सी, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बिफोर मूविंग ऑन टू दी सेकंड अपडेट, गिव अवे का मैं भाई रिमाइंडर दे देता हूँ। तो भाई कुछ ही दिन बचे हैं गिव अवे में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो भाई फटाफट यहाँ पे जो हमारा गड़बड़ी एंड क्यूरियसरी का गिव अवे अनाउंसमेंट था उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करने के लिए भाई सिंपल से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। गड़बड़ी एंड क्यूरियसरी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनको जाके यहाँ पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एंड एक आध कॉमेंट डाल देना है। दैट्स इट। आप यहाँ पे सिंपली इसमें पार्टिसिपेट हो जाओगे। बहुत जल्द हम विनर भी अनाउंस करेंगे एंड विनर को एक एक्साइटिंग प्राइज भी यहाँ पे देने वाले हैं। सो फटाफट यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे सारे सोशल मीडिया के लिंक डाल दूंगा तो आपको फटाफट वहाँ से मिल जाएगा। एंड आईएसएल के लिए भी हम एक एक्साइटिंग यहाँ पे आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग चीज़ लाने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो गड़बड़ी एंड क्यूरियसरी। Do it now. Now coming back to the second update and that is from the ISL। तो भाई ISL में केला ब्लास्टर ने अपने यहाँ पे एक इंडियन प्लेयर की साइनिंग की है एंड दैट इज़ सलाउद्दीन अदनान, जो कि उनके ही एकेडमी के या फिर उनकी ही रिजर्व टीम में 2021 के अराउंड खेल रहे थे। फिर वहाँ से उन्होंने मोहन बगान में ट्रांसफ़र लिया था एंड अब फिर से वो यहाँ पे केला ब्लास्टर अपने यहाँ पे आई से कि होम क्लब को वो ज्वाइन कर रहे हैं। एंड वेरी प्रोमिसिंग पोटेंशियल प्लेयर। हमने सलाउद्दीन अदनान को मोहन बगान के लिए रिसेंटली जो सुपर कप और वो सब हुआ उसमें खेलते हुए देखा था एंड अच्छा बंदा यहाँ पे खेलता है विंग्स पे भाई। ही इज़ बिन प्रोलिफिक एंड मोहन बगान ने आई डोंट नो वाई मतलब उसको जाने दिया बिकॉज आई थिंक दे हैव एक्सेस ऑफ प्लेयर इन अटैक। बट आई थिंक इज अ गुड टैलेंट एंड लेट्स सी केला ब्लास्टर के लिए इस सीज़न किस तरह की वो परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं। आप इस साइनिंग को किस तरह से देखते हो, आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई आज होने वाले साफ अंडर 19 चैंपियनशिप में वेरी इंपॉर्टेंट मैच के बारे में, जो कि है बिटवीन इंडिया अंडर 17 वर्सेस भूटान के बीच में। एंड मस्ट विन गेम फॉर अस टू रीच इनटू द फाइनल की जहाँ पे हमें बांग्लादेश को फेस करना पड़ेगा। बट हमारी जो अंडर 17 गर्ल्स है लास्ट मैच वो यहाँ पे बांग्लादेश से हारे थे, उससे पहले नेपाल से हम 1-0 से जीते थे। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम एंड पामेला कोंती के अंडर लेट्स सी how team is gonna bounce back from that loss against Bangladesh and perform in this match against the Bhutan। वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। टीम इज़ लुकिंग ओवरऑल गुड। सो आई थिंक धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे उनका बिल्ड हो रहा है अंडर द न्यू कोच। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म। आपका क्या प्रेडिक्शन है
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वर्ल्ड फुटबॉल एंड वहाँ पे भाई कुछ धमाकेदार खबरें आ रही है। तो इसमें भाई सबसे पहले तो भाई यहाँ पे जो फीफा के प्रेसिडेंट है जीजी इन्फेंटिनो, उन्होंने भाई यहाँ पे रशिया के ऊपर जो बैन लगाया है उसके ऊपर एक बड़ा स्टेटमेंट रिसेंटली दिया है। एंड स्टेटमेंट ऐसा दिया है उन्होंने कि भाई जो रशिया के ऊपर हमने फुटबॉल का बैन लगाया उससे हमें कुछ नहीं मिला है, हमने कुछ उससे अचीव नहीं किया है, वो बिल्कुल यहाँ पे हमारे लिए एक यू कैन से कि फेल डिसीजन की तरह साबित हुआ। एंड हम बहुत जल्द उनके ऊपर से बैन हटाएंगे। उन्होंने बोला कि जो रशिया के यंग बॉयज एंड गर्ल्स है वो यहाँ पे बाकी यूरोप के बच्चों के साथ अगर फुटबॉल खेलेंगे तो वो ज़्यादा यहाँ पे उनको इंटीग्रेट करने में मदद करेगा, इस तरह का उनका स्टेटमेंट आया है। एंड इससे यहाँ पे जो यूक्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है फीफा के जो प्रेसिडेंट के इस स्टेटमेंट से। बट द वे जियोपॉलिटिक्स एट द मोमेंट जिस डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड हो रहा है उससे लग रहा है कि भाई रशिया के ऊपर जो यहाँ पे यूएफए एंड फीफा का फुटबॉलिंग बैन है वो हमें बहुत जल्द यहाँ पे लिफ्ट होता हुआ दिख सकता है। ये पॉसिबिलिटी अब बन रही है, फीफा प्रेसिडेंट की ओर से भी ये स्टेटमेंट आया है। सो दैट इज़ वेरी वेरी यू कैन से कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग दी बैन ऑन दी रशिया। आपका क्या मानना है इसके बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करनी है भाई रोनाल्डो एंड अल नस्सर का जो रिफ्ट का सिचुएशन है उसमें एक अब इंटरेस्टिंग टर्न आता हुआ दिख रहा है। एंड दैट इज़ कि भाई यहाँ पे मल्टीपल पोर्टुगीज़ एंड यहाँ पे यूरोपियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि रोनाल्डो इस समर में यहाँ पे अल नस्सर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो अल नस्सर का मैनेजमेंट एंड रोनाल्डो के बीच में यहाँ पे अभी रिसेंट का जो टेंशन हुआ है उसके बाद रोनाल्डो इज़ कंसिडरिंग टू लीव अल नस्सर। एंड भाई यहाँ पे जो MLS के क्लब है या फिर यूरोपियन जो कुछ क्लब है दे आर नाउ प्रिपेयरिंग टू ब्रिंग रोनाल्डो टू देयर क्लब, क्योंकि रोनाल्डो यहाँ पे एज अ प्लेयर नहीं आते भाई, एक ब्रांड की तरह आते हैं। एंड हम सबको पता है कि सऊदी का किस तरह से उन्होंने पूरा जो लीग का यहाँ पे यू कैन से कि सिनारियो है वो चेंज कर दिया था। तो MLS के पास अगर रोनाल्डो एंड मेसी दोनों होंगे तो भाई जो MLS की वैल्यू है सब कुछ है वो यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो डेफिनेटली भाई देयर विल बी ए क्लब्स जो कि यहाँ पे इसके लिए पुश करेंगे। एंड रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट एट द मोमेंट अल नस्सर के साथ समर 2027 तक का है, बट बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ यहाँ पे हिडन एग्जिट क्लोजेस भी है, तो उसको एक्टिवेट करके यहाँ पे क्लब्स उनको साइन कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या अल नस्सर एंड रोनाल्डो का जो ये रिफ्ट या फिर ये जो टेंशन है वो यहाँ पे वो दोनों सोल्व कर पाते हैं, या फिर रोनाल्डो इस समर में यहाँ पे अल नस्सर को लीव करते हैं। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई कल खेले गए कुछ यूरोप के कप कंपटीशन मैचेस के बारे में, कि जहाँ पे भाई आर्सेनल वर्सेस चेल्सी का सेकंड लेग था कैरेबाओ कप का सेमीफाइनल का। एंड वहाँ पे आर्सेनल ने भाई एक टाइट मैच में 1-0 से हरा दिया है। इंजरी टाइम में गोल आया यहाँ पे काय हेवर्ट्स का, एंड उसके चलते यहाँ पे उन्होंने एग्रीगेट पे 4-2 से चेल्सी को हरा के यहाँ पे कैरेबाओ कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आर्सेनल इस सीज़न डोमेस्टिक टाइटल्स में भाई कितने टाइटल्स जीत पाती है प्रीमियर लीग के लिए। भाई वो यहाँ पे डेफिनेटली टॉप ऑफ द टेबल है। एंड नाउ कैरेबाओ कप के भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। एंड आई थिंक दे विल फेस आइदर न्यूकासल और मान सिटी, जिनका यहाँ पे सेकंड लेग है, उसमें कौन विनर होगा उसके बाद पता चलेगा। बट यहाँ पे वेरी गुड फॉर आर्सेनल टू रीच इनटू द फाइनल ऑफ कैरेबाओ कप। ऑन दी अदर साइड अगर स्पेन की बात करें तो वहाँ पे भी भाई बार्सिलोना ने यहाँ पे कोपा डेल रे के क्वार्टर फाइनल में भाई अल्बासीते को 2-1 से हरा के अपनी जगह सेमीफाइनल में सिक्योर कर ली है। एंड अल्बासीते भाई वही टीम थी जिन्होंने राउंड ऑफ 16 में भाई रियल मैड्रिड को हरा के सबको यहाँ पे शॉक कर दिया था। अल्बासीते एट द मोमेंट आई थिंक सेकंड डिवीजन में खेल रहा है। एंड बारसा के सामने भी अच्छी फाइट पुटअप उन्होंने करने की कोशिश की। स्कोर लाइन क्लोज लग रहा है आपको, बट अगेन बारसा मिस्ड लॉट ऑफ चांस, अदरवाइज स्कोर लाइन कुड बी न बिगर। एंड बारसा के लिए भाई यहाँ पे डोमेस्टिक टाइटल में ऑलरेडी उन्होंने सुपर कप जीत लिया है। सो नाउ अगेन दे आर इंच क्लोजर टू दी कोपा डेल रे, की जहाँ पे वो सेमीफाइनल में अब पहुंच चुके हैं। सो ग्रेट रिजल्ट फॉर बारसा एंड देयर कोच हांसी फ्लिक। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।